हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका जीएस पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आगामी परीक्षा रेलवे, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का मेंस और पीटी होने वाला है। सबका बिहार दौरा भी है 26 दिसंबर को। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है ये वीडियो जाने वाला है, क्योंकि मैंने जो है एसपीडी का जो वार्षिकांक करंट अफेयर आया है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 800, वो 2 पार्ट में आपको करवाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कारपेट का 37वां संस्करण हुआ? तो कारपेट क्या है दोस्तों? ये जो है ये युद्धाभ्यास है, भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। गरुड़ शक्ति भी भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड, इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो मरूफ रजा जी है, मरूफ रजा जी है, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए हैं? तो प्रवीण सिन्हा जी हैं। आप डी सही है आंसर। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद, अब सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का किया गया है, खाड़ी देश है दोस्तों। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 तारीख यानी 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो आंशिक रूप से लागू हुआ था। निर्मला सीतारमन जो भारत के वित्त मंत्री, कारपोरेट मामले के मंत्री है, केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी हौसला योजना, शिखर एवं शिकार योजना किस में शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों। 22 जिला है, आपको याद, ये भी याद रखिएगा। और आपका जो है 31 अक्टूबर 2020 को जो है ये भारत में सम्मिलित हो गया था। सम्मिलित तो था ही, लेकिन एक इसका जो है आपका स्पेशल स्टेट का जो 370 था वो हट गया था। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, यानी संविधान दिवस भी उसी दिन, दूध दिवस भी उसी दिन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका के रहे हैं दोस्तों। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड्स 2020-21 में उद्घाटन में किस शहर में शीर्ष रहा है? शिमला रहा है दोस्तों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए डर्ट मिशन शुरू किया गया? तो यूएई ने किया है, सॉरी, यूएसए ने किया है। चलिए, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो बीएस मुबारक जी को किया है। हाल ही में किस देश ने 13वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो कंबोडिया किया है दोस्तों। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार पर बदलाव किया, या नया आधार वर्ष क्या है दोस्तों? 2016 है। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो तीसरी बार जीता है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर है। और बिटकॉइन जो है आपका जो है वो मनी जो है उसको पहला वैध भी इसी ने दिया है विश्व में। अल सल्वाडोर आपका जो है लैटिन अमेरिका यानी मैक्सिको के नीचे वाला देश है, ठीक है। हाल ही में जारी 2021 की आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसी इंडेक्स में किस राज्य के पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। 25 नवंबर 2021 को मनाया गया महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या था? तो ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन नाउ, ठीक है दोस्तों। और आपका जो है घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट कब आया था दोस्तों? 2005 में। और आपका जो है दहेज विरोधी कानून कब आया था? 1961 में। तो ये तो दहेज लेवे करते हैं, बिहार में तो और ठांस के लेता है। किस शहर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबर आइकन टर्टला भील कर दिया है? इंदौर में है दोस्तों, स्वच्छ सिटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अस्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं जोब एलार्डिस को, ठीक है। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पर्ल गुफा में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो एम मुकुंद जी हैं, ठीक है, एम मुकुंद जी हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है? तो दोस्ती किसके बीच में है? मालदीव और श्रीलंका के बीच में है।
अब भारत और आपका जो है नेपाल के बीच में क्या है दोस्तों, सूर्य किरण है। मैत्री श्रीलंका के बीच में है। आपका इस जिम्बैक भारत और जिम्बाब्वे के बीच में, भारत और जापान के बीच में है। सिम्बैक भारत और आपका जो है सिंगापुर के बीच में है। तो ये सब युद्धाभ्यास जो है, इससे पहले मैंने आपको जो है पढ़ा भी दिया है युद्धाभ्यास। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने में किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाते हैं? 21 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो प्रकाश पादुकोण जी को किया है। ये दीपिका पादुकोण जी के बाबू जी हैं। हाल ही में जारी केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर रहा? इंदौर रहा है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसे चुना गया है? तो डेविड टेनेट को दिया गया है, ठीक है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। सॉरी, ICICI बैंक ने किया है, भारतीय स्टेट बैंक ने नहीं किया है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को मनाते हैं। किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर लॉन्च किया है? तो किसने किया है दोस्तों इनक्यूबेटर? तो यह है आपका गुरुग्राम है, ठीक है। यहीं पे आपका जो है ब्रेन रिसर्च सेंटर है। उसके बाद जो है भारत नहीं, विश्व का जो आपका सोलर अलायंस होता है उसका भी मुख्यालय यहीं पे है। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों को वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड पोनलैट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसमें आपका होगा स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का एक ऐलान किया गया है? तो कौन है दोस्तों? भारत गौरव है, ठीक है। कौन है? भारत गौरव है। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाते हैं। इस तारीख या 19 नवंबर को था। गुरु नानक जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दूसरा कौन थे? गुरु नानक। दूसरा गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर किशन और तेग बहादुर 9 में थे। उसके बाद अर्जुन आपका जो है गुरु गोविंद सिंह 10 में थे, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है? तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को किया गया है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने रानी गौदीन दीव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो किस में रखा है दोस्तों? मणिपुर में रखा है। आपका संगाई महोत्सव यही मनाते हैं। काला चावल जो है मणिपुर का ही है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो व्यापार में आपका कितना है दोस्तों? रिस्क में आपका जो हो गया 82वां है। आपका भूखमरी में भारत कितना है? 101वां है, ठीक है। उसके बाद हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है दोस्तों? 90 है, इसको भी याद रखिएगा। पीस में कितना है? 135 है। तो मैंने इंडेक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं सोचता हूँ इसके बाद इंडेक्स डाल दूंगा, तो आप इंडेक्स भी याद रखिएगा, आगामी परीक्षा में पूछा जाता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीत लिया है? तो 2021 ATP फाइनल किसने जीता है दोस्तों? अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता है दोस्तों, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू किया है? तो दुआरे राशन योजना किसके शुरू? पश्चिम बंगाल में किया है दोस्तों। और आपका जो है बोट पे नाव सुविधा भी पश्चिम बंगाल ने ही किया है, बोट पे नाव सुविधा। उसके बाद जो है टायर पार्क भी आपका पश्चिम बंगाल ने ही शुरू किया है। खेला होवे दिवस इसी ने ही शुरू किया है, तो आपको इसको भी याद रख लीजिएगा। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुलेगा? तो घास संरक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा दोस्तों? उत्तराखंड में। और आपका जो है लाइकेन पार्क यहीं पे भी है उत्तराखंड में। उसके बाद परागकन पार्क का भी आपका यहीं उत्तराखंड में ही है। तो वित्त वर्ष 2012 में मूडीज का 12 नहीं होगा, 2021 होगा। मूडीज़ के अनुसार भारत की GDP विकास दर कितने भविष्यवाणी की गई है? तो मूडीज़ के अनुसार जो है कितना किया गया है? आपका 9.3 किया गया है, ठीक है। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया है?
तो 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो दिल्ली में किया गया है। चलिए, हाल ही में किस वित्तीय निकाय को सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दिया है? किस बैंक ने दिया है दोस्तों? तो एसडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में दिल्ली स्थित रक्षा और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। सॉरी, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये सुषमा स्वराज के नाम पर जो है वो क्या रखा गया है? विदेश संचार सेवा जो है वो रखा गया है। फिर उसके बाद जो है हरियाणा में जो आपका एक बस स्टैंड है उनके नाम पे रखा गया है। और आपको दिल्ली का पहली महिला CM थी, ये भी याद रखिएगा। और बहुत सारा ऐसा डाटा अरुण जेटली के नाम पर जो है फिरोजा कोटला का नाम रखा गया है, तो ये भी याद रखिए। देखिए, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण, तो रक्षा मंत्री कौन थे? मनोहर पर्रिकर। आप इससे भी गेस करके आप बना सकते हैं। किस राज्य ने पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको चुना है? तो तेलंगाना का है पोचमपल्ली गांव। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91वें वर्ष में निधन हो गया, वह कौन थी? तो वह कौन थी दोस्तों? लेखिका थी मन्नू भंडारी। कर्नाटक सरकार में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया दोस्तों? कित्तूर कर्नाटक। ठीक है, और आपका जो है मुंबई महाराष्ट्र और कर्नाटक आपका जो है आपका एक चप्पल भी है, उसको GI टैग मिला है। तो आपको अगर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो किसे सौंपी है दोस्तों? ये है आपका राहुल गुप्ता। ठीक है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो आपका 16 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। और आपका जो है दूध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को। ठीक है, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया? अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश कौन बन गया है दोस्तों? चीन बन गया है। ठीक है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर? आपका रानी कमलापति जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो VVS लक्ष्मण को किया है। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो किसने हराया था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, जिसमें भारत जो है वो पाकिस्तान से हार गया था, सबसे शर्मनाक हार। चलिए, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान मिला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है आपका राशिद खान जी हैं, अफगानिस्तान से। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो ये आपका जो है किनके जन्मदिन मनाते हैं? फ्रेडरिक बेंटिंग और बेस्ट जो है आपका जो है मधुमेह का टीका का जो बीटा सेल से निकलता है आपका क्या इंसुलिन, उसका भी खोज किए थे। तो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकोन, बीटा से आपका इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेटिन। ये बायोलॉजी का सेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 14 नवंबर को आपका भारत के पहले प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो PC मोदी है। ठीक है, राज्यसभा के PC मोदी हैं। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर कितने रही है? तो कितने रही है दोस्तों? 9.1% रही है। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और UAE के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा अनुसंधान का हिस्सा बन गया है?
तो कौन सा देश बन गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया बन गया है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जिसमें आपका जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है, और ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, और आपका प्यासी भूमि का महादेश भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में है, और आपका कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में है। अब्दुल्ला हमदोह को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल्ला हमदोह जी किसके बने हैं आपको दोस्तों? सूडान का बने हैं। ठीक है, हाल ही में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बने हैं। ठीक है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्रा गुहा। ठीक है, मित्राब गुहा बने हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डी क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो किस देश के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 12 तारीख को मनाते हैं। निमोनिया जो है मुख्यतः किससे होता है? जीवाणु से होता है। आपका जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, कुकुर खांसी हो गया, काली खांसी हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, तो ये सब भी है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? 18वां स्थान है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो साइबर तहसील कौन बनाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश बनाएगा। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो किस फिल्म की अभिनेत्री थी? तो मलयालम की थी। ठीक है दोस्तों, शारदा है, तो शारदा अधिनियम भारत में कब आया था? 1930 में आया था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था, जो महिलाओं के लिए जो है वो शादी का उम्र बढ़ा दी थी, फिर उसके बाद जो है वो बाल विवाह को जो है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आई थी। किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? तो फाइजर टीके को मंजूरी किसने दिया है दोस्तों? अमेरिका ने दिया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदल कर कब कर दिया गया है? तो 1 नवंबर को बदल कर कब किया है? 18 जुलाई को किया है। ठीक है, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर रहा है? तो वर्ड ऑफ द ईयर रहा है आपका कौन सा दोस्तों? वैक्स रहा, वैक्स। किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? चेन्नई में किया गया है। भारत का परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र भी है यहीं पे आपका दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी अशरफ अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, वह किस खेल से है? तो वो किस खेल से है दोस्तों? क्रिकेट से है। ठीक है, एनसीबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो एनसीबी के आपका जो है 31 बच्चे कर रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार। हाल ही में किस राज्य में ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? तो ये है लारा डेलानी जी है। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो पुरुष में कौन है दोस्तों? आसिफ अली है। किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के आर हरि कुमार जी हैं। हाल ही में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में आपका जो है दोस्तों वो गुजरात को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो किसने चुना है दोस्तों? बंधन बैंक ने चुना है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है दोस्तों? बेला नाम है, ILS बेला नाम है। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यूएई में भारत के अगले राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय सुधीर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
तो किस फिल्म के अभिनेता थे? कन्नड़ के थे। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला बनी है? तो स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला वांग यापिंग। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं दोस्तों आपका 7 नवंबर को मनाते हैं। और आपका जो है ब्रेल लुई दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें डेमल गलगुट। बुकर अवार्ड किसने जीता है? डेमल गलगुट ने जीता है। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया नियुक्त किया गया है? तो CISF का नया नियुक्त गोविंद सिंह नागर जी को नियुक्त किया गया है। पंकज सिंह कौन है? वो BSF के हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले आपका जो है वो शिक्षा मंत्री थे, इसी के लिए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना किसने किया है? दिल्ली ने किया है। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो संकल्प गुप्ता जो है वो 71 में बने हैं। गुआम जो है अभी पढ़े थे आप 72 में है। ठीक है। हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? PTC इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? राजकुमार मिश्र है। नेक्स्ट कर लेते हैं। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया? तो राहुल द्रविड़ को दवाल के नाम से प्रसिद्ध है ये। हाल ही में जारी ह्यूरन इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर बने हैं? तो दानवीर सबसे अधिक कौन बने हैं दोस्तों? तो ये हैं अजीत प्रेम जी बने हैं। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तम बीज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने किया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्तिगत बार्सली बैंक के नए CEO बने हैं? तो वो कौन बने हैं दोस्तों? CS वेंकट कृष्णन बने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो यूसुफ हुसैन जी ये कौन थे दोस्तों? अभिनेता थे। विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अशोक भूषण जी को नियुक्त किया गया है। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंटियर को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो ये किसके साथ भागीदारी किया है? NPCI के साथ किया है। ठीक है। FIFA वर्ल्ड कप 2022 किस देश में होगा दोस्तों? कतर में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ जी को नियुक्त किया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है आपको 8 नवंबर को मनाते हैं। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो कितने को किया गया है? तो ये है दोस्तों 9,41,551 दीप। ठीक है। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ से शुरू किया गया? तो वन्यजीव प्रयोगशाला कहाँ से शुरू किया गया है? नागपुर से शुरू किया गया है। और आपका जो है DNA फिंगरप्रिंट एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। ग्रामीण अनुसंधान केंद्र भी हैदराबाद में है। हाईटेक सिटी भी हैदराबाद को बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू किया गया है? तो मुफ्त शिक्षा योजना हरियाणा ने किया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो टेस्ट ट्यूब बन्नी आपका जो है गुजरात में। आप याद रखिए दोस्तों, भैंस का जो है भारत में टोटल अब 19 नस्ल हो गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन
को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? इजराइल ने किया है। भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो कोंकण शक्ति तो आप जानते ही हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया और शासन में अपने हाथों ले लिया है? तो किस देश की सेना ने किया है? सूडान में किया गया है। ठीक है। किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने किया है। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ से है? तो ये है दोस्तों आपका रूस के हैं। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस किस विषय के साथ मनाया गया है? डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, मतलब जो प्रॉमिस, डिलीवरी ऑन ए प्रॉमिस है। ठीक है। फीफा की नवीनतम 2021 की रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का क्या रैंक है? 106वां रैंक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान दौड़ का आयोजन किया गया है? तो अपतटीय नौकायान दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो कोच्चि से गोवा तक किया गया है। ठीक है। कोच्चि कहाँ है? केरल में। भारत में चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो आपका जो है क्या नाम है दोस्तों? गरुड़ा नाम है। ठीक है। और आपका चुनाव आयोग है, इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो किसके साथ किया है? उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो किसने किया है दोस्तों? बारबाडोस ने किया है। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरा कर लिया है? तो अभी किस तिथि को किया है दोस्तों? 21 अक्टूबर को कर लिया है। और 16 जनवरी को जो है टीकाकरण जो है वो चालू हुआ था। मनीष कुमार जो है एम्स के पहले आपका जो है वो वर्कर हैं, जो है स्टाफ थे, उनको पहले मिला था। ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक 71वां है। भारत में रूस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? इम्तियाज़ अली को नियुक्त किया गया। ठीक है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा में आपका जो है कितना था? 71वां था। ठीक है। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य पदार्थों के वृद्धि के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे क्या हुआ था? भगवान जो है वो भगवान बुद्ध का जो है वो मृत्यु हुआ था मल्ल के दरबार में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो मोदी वैन का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये है कौशाम्बी में किया गया। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू किया है? तो किस कंपनी ने किया है? इंडियाज़ फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो इसमें तो जानते ही हैं किसने जीता है? चीन जीता है। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू की गई है? तो नासा द्वारा जो है लूसी मिशन शुरू किया गया है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया है? तो मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब सरकार ने किया है। मेरा घर मेरे नाम योजना। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपशिष्ट
अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों विद्युत मोहन जी ने जीते हैं। हाल ही में देश के लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सिक्खे नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। तो किसने किया है दोस्तों? चीन ने किया है। ठीक है। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो कितने का जुर्माना लगा है? 1 करोड़ रुपये का। ठीक है। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में करे थे, राहुल द्रविड़ जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस कंपनी ने उफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? तो उफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने की शुरू किसने किया है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाले भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है वाराणसी। ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया है। ठीक है दोस्तों, ये 11 हो गया है। ठीक है। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट ने एक दिवसीय शतक बनाने में सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? तो ये किस देश की है? आयरलैंड की है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है। जो उन ट्रेन का क्या नाम है दोस्तों? तो उस ट्रेन का नाम दोस्तों क्या है बताइए? त्रिशल एवं गरुड़। क्या नाम है? त्रिशल एवं गरुड़ नाम है। ठीक है। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? तो डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। ठीक है। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ ने पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसमें किसको नियुक्त किया गया है? जयंत पाटिल जी को। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इसका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु विशेषज्ञ थे? तो आपका जो है किसके? पाकिस्तान के थे। ठीक है। ग्राहम आउटरीच कार्यक्रम के तहत बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है। किस बैंक ने किया है? पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? बी में। मैंने इसे पहले उत्सव का भी जो है वो भी वीडियो डाल दिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और आपका जो है कितने विधानसभा में सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितना है, वो भी वीडियो डाल दिया है मैंने। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। हाल ही में फिटनेस हैकाथॉन आई स्पिरिट 2021 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है दोस्तों IFSCA द्वारा। ठीक है। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीका अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है दोस्तों? महाराष्ट्र ने किया है। फिच हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको मिला है? पिया श्रीजेश जी को मिला है। ठीक है। इनको जो है इस बार कौन सा मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो भी मिला है। ठीक है। इसका नाम जो है किसका नाम चेंज करके रखा गया था? मेजर ध्यानचंद आपका जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के रखा गया था, जिसमें 25 लाख रुपया दिया गया था। ठीक है दोस्तों। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका 7 है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग दिया गया है? तो मिहिदाना आपका किसका है दोस्तों? तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना दूसरे चरण के लिए कितनी राशि की आवंटित की गई है? तो दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.41 लाख करोड़ रुपया। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और पोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो किस देश ने बनाया है? चीन ने बनाया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? चाचा चौधरी का कार्टून जो है उसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों।
भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में होगा? तो अहमदाबाद में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। विश्व कृषि दिवस किस वर्ष तिथि को मनाते हैं? तो आपका जो है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो है जन्म पुण्यतिथि है, उसी दिन मनाते हैं। वर्ष 2021 के लिए सरकार द्वारा शुरू की गया स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या था? तो ये पहले लोग, ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई है? तो कनाडा की नई रक्षा मंत्री आपका कौन बन गई है? अनीता आनंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 टीमें बनी हैं। अब आईपीएल में कुल कितने टीम हो जाएंगे दोस्तों? 10 टीम हो जाएंगे। इससे पहले जो है वो 8 टीम थी। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ बने हैं? तो वो कौन बने हैं? रामनाथ कृष्णन जी बने हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दवाओं हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया है? तो किसने किया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ ने किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो टॉप्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? पीके गर्ग जी को किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक शुरू पहल किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश से हो गया। और राशन आपके द्वारे आपका जो है हाल ही में पड़े थे पश्चिम बंगाल द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 में कानूनी सूचकांक में 139 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का कितना स्थान है? 79वां स्थान है। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाते हैं? 21 तारीख को। आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों? गलगंड हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि जो है वो आपका जो है उसमें खराबी होने के कारण, ठीक है। और आपका जो है लेमिनेरिया नामक सवाल जो है आयोडीन को पूरा करता है, आपका समुद्री सवाल है। उसमें लाइकेन सवाल जो है वो अंतरिक्ष यात्री ले जाता है। और नॉस्ट्रॉक एवं एनाबिना जो है आपका सवाल जो है उससे जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडल में किया जाता है। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एल बाला सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? अमित रस्तोगी जी बने हैं, ठीक है। अमित रस्तोगी जी बने हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो लद्दाख का जो है वो फातिमा बानो बनी है, ठीक है दोस्तों, फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख है। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियन द्वारा कैसा खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है सैफ चैंपियन द्वारा कैस। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा के नए सीईओ रितेश चौहान जी बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीता है मुंबई इंडियंस पर आके। हाल ही में जाली ग्लोबल 100 इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो आपका जो है आपका 101वां स्थान है, ठीक है। 106 में 106वां स्थान किस में है? आपका फुटबॉल फीफा रैंकिंग में है। 90वां स्थान कितने में है? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में है, ठीक है, आप उसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया? तो 10 विकेट से हराया। सबसे शर्मनाक हार भारत का है, ठीक है। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुना गया है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हीथर नाइट को। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं? तो इसमें है संदीप लमिछाने को। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो गर्भपात की सीमा जो है 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ता कर दिया है।
हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो किस देश के नए चांसलर है दोस्तों? आपका जो है ऑस्ट्रिया के बने हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण मिश्रा जी बने हैं। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो है आपका हरियाणा ने लगाया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी ने किया है। तो भारत में कौन किया था ड्राइवरलेस मेट्रो? तो दिल्ली ने किया था, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको दिया गया है? रणदीप गुलेरिया जी को। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नए सलाहकार अमित खरे जी बने हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? जी सतीश रेड्डी जी को दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार, आपका जो है 2021। ठीक है। हाल ही में डेविड कार्ड जोशुआ डी एग्रिस्ट एवं गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस किस क्षेत्र में वर्ष 2018 में मिला? देखिए डेविड कार्ड जोश में जो है ना इम्बेंस यानी बैंक में जाते हैं डेबिट कार्ड लेके जोश में, आपको इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 18 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। हाल ही में आयुष निदेशालय समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों ER शेख बने हैं। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव किस देश में मिला है? तो आपका शांति के लिए मिला है। आपका जो है वो शांति के क्षेत्र में जो है इस बार नोबेल अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत के पहले नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसमें किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? वेनी वर्डर को किया गया है। IPL में एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं कौन? तो इसमें है आपका हर्षल पटेल जी है। ठीक है। किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनार जी है, इनको मिला है आपका साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है, आपका केन्या के हैं। हाल ही में विश्व चैंपियन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो इसमें है अंशु मलिक जी हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 90वां स्थान मिला है। ये मैंने पढ़ा भी दिया था इससे पहले। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में मिला है। हाल ही में फिच हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों? गुरमीत कौर को मिला है। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, दालचीनी का जो है वो खेती करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है आपका अमिताभ बच्चन जी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये आपका जो है स्मृति मंधाना जी हैं। हाल ही में एस्क्यूक्रो मोनेबे क्लाउस हैंसमैन और जियोजी पारिसी किस क्षेत्र के मिला है? तब दोस्तों मिला है आपका, तो इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र के लिए मिला है 194 का भी। देखिए मानेबो क्लाउस हैंसमैन और जियोजी पारिसी को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो एप्सा गोवा ने जीता है डुरंड कप। फुटबॉल याद रखिएगा, डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से है और आपका जो है देवधर ट्रॉफी आपका जो है वो क्रिकेट से है। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं?
तो प्रत्येक दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार में डेविड जूलियस और अर्देम पट्टापुटियम को मिला है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने लगाया है दोस्तों? सिक्किम ने लगाया है। हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 225 × 150 फीट, ठीक है। नजमा बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये है दोस्तों आपका ट्यूनीशिया का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 201 नंबर, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है दोस्तों, कौन है? विराट कोहली है। किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो सोजत मेहंदी किस राज्य का है? जो है राजस्थान का है दोस्तों। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बन गई है? तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई है नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य जी हैं। 100वां ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो ये आपको तो जानते ही हैं कौन बन गए हैं, लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 आपका जो है मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा 2021 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कर्नाटक विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ आपका जो है VS येदियुरप्पा जी को दिया गया है, जिससे पूर्व भूतपूर्व आपका जो है वो CM थे। विश्व तीरंदाजी चैंपियन द्वारा किस देश में आयोजित की गई? तो विश्व तीरंदाजी आपका जो है किस में किया गया है? अमेरिका में किया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में कौन महिलाओं से बहुमत वाली संसद चुनने वाली यूरोप का पहला देश बना है? हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है दोस्तों? तो ये कौन बना है? आइसलैंड है, ठीक है दोस्तों। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का आपका जो है वो लगाया गया है? तो आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। ह्यूरन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनी सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है? तो एप्पल होगा इसमें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आपका अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया है। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसे सत्र को संबोधित किया है? तो शायद 276वें सत्र जो है उसको संबोधित किए हैं, 76 में। हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया है? तो नागा खीरा जो है वो किस देश का है दोस्तों? सॉरी, किस स्टेट का है? नागालैंड का। तो नागा खीरा नागालैंड, याद रखिएगा। FSSAI द्वारा हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत के बड़े राज्यों में किसको स्थान हासिल किया है? गुजरात को मिला है दोस्तों। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज के लेखक है चेतन भगत। और अ गर्ल इन रूम नंबर 105 भी इसी का है। उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड भी इसी का है। हाल ही में भारत के C29 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो ये किया गया है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ। भारत ने किस जलविद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये है तीस्ता भी को। 24 सितंबर 2021 को लेह के 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है अनुराग ठाकुर जी ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी AMC की स्थापना की है? तो किस नाम से किया है? IDRCL, ठीक है दोस्तों। 24 सितंबर 2021 को सी फेयर्स एट द कोर्स ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है दोस्तों?
तो ये मनाया गया है विश्व समुद्री दिवस। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है आपका कोलकाता में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि का आपातकाल घोष जारी किया है? तो कितनी धनराशि का किया है दोस्तों? $45 मिलियन का किया है। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? तो हैफा दिवस किस तिथि को मनाती है दोस्तों? 23 सितंबर को मनाती है। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणिकता से पुरस्कृत किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? आपका जो है ये कोल्लम तट तमिलनाडु को और ईडन तट पौडीचेरी को भी किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो चेंज मेकर अवार्ड बिल एंड गेट्स का फैरोज फैदा बीदर को मिला है, ठीक है दोस्तों। फैजा बीदर को मिला है। वर्ष 2021 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो टोक्यो में किया गया है। तो शीतकालीन ओलंपिक जो है आपका जो है कैमा था दोस्तों, इस बार 32वां था। पैरा ओलंपिक आपका जो है 16वां क्रम का था। भारत जो है शीतकालीन ओलंपिक में 48वां स्थान और पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान था। और शीतकालीन ओलंपिक में भारत जो है 7 पदक और उसमें जो है 19 पदक जीता है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को ICC T20 विश्व कप 2021 में पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया था? तो आपका जो है महेंद्र सिंह धोनी जी को नियुक्त किया गया था। गुलाब दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो गुलाब दिवस किस तिथि को मनाते हैं दोस्तों? तो ये है 22 सितंबर को। ये नहीं याद रखिएगा गुलाब जो 13 फरवरी को मनाते हैं, 13 फरवरी को वैलेंटाइन, वो सब कोई डे नहीं है, वो सब कोई प्रामाणिकता नहीं है उसका। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में BR चौधरी को नियुक्त किया गया है। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये आपका कौन है? तो ये हैं मिताली राज जी हैं, ठीक हो। इस बार जो है इनको मेजर ध्यानचंद यानी राजीव गांधी अवार्ड भी मिला था इनको। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस टीवी सीरीज़ ने आउटकम स्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो आपका जो है ये द क्राउन ने जीता है। भारतीय वायुसेना ने किस देश के 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है दोस्तों? फ्रांस के साथ किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल मरुमध्य में हुआ है? तो आपका किसके साथ हुआ है? इंडोनेशिया के साथ हुआ है। हाल ही में SCO संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये रूस द्वारा किया गया, ठीक है। किस देश में कब्रे वियजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो किस देश में हुआ दोस्तों? स्पेन में हुआ है, ठीक है। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो आपका यह कहाँ किया गया है? तो ये जो है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में, वहाँ किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक जारी नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है आपका 46वां स्थान है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश का है। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कैवें मुख्यमंत्री बने हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो बने हैं 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो ये किए हैं ब्रिगेडियर SV सरस्वती को किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया है? तो किस राज्य का है दोस्तों? मणिपुर का है। और सांगली हवेली जो है वहीं का है। सांगली त्यौहार भी है और काला चावल महोत्सव मणिपुर का है।
हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राजा ऋषित्व। ठीक है। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो नीति आयोग जो है वो किसके साथ समझौता किया है? बायजूस के साथ किया है समझौता। ठीक है दोस्तों। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? अमित शाह के द्वारा। ये जो है महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित करने से है। हाल ही में किस संस्थान ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू किया है? तो स्पिन योजना किसने किया है दोस्तों? खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किया है। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? तो एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बन गया है दोस्तों? तो ये है ईरान बन गया है। ठीक है। हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी साखिन का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो ये आपका ये रूस के थे। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग एससीओ की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये आपका जो है तजाकिस्तान में हुआ है। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के लिए विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो यह तमिलनाडु का। अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना है? तो यह है एमियर रिचर्डसन को। ठीक है, एमियर रिचर्डसन को। नोवाक जोकोविच किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल में खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन सभी जीता है। एक यूएस ओपन जो है उसमें कौन दिमित्री मेदवेदेव है जो वो जीता है। हाल ही में किस देश के सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? किस देश ने किया है क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध? तो ये आपका जो है वो चीन किया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किसको किया गया है? गौतम अडानी जी को किया गया है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये जो है आपका अनुपम खेर जी को किया गया है। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विथ टेम्पल अभियान शुरुआत किया गया है? तो उत्तराखंड में किया है सेल्फी विथ टेम्पल। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। 1987 में जो है 16 सितंबर को आपका जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। ठीक है। यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव जो है वो जीता है, डेनियल मेदवेदेव। और जो किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को हराया था। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो ये IIT मद्रास है। हाल ही में BRO सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बन गई है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका संभाली है आइना राणा ने। हाल ही में फेसबुक इंडिया ने पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी ड्राइव जो है वो कौन बने हैं? ये नहीं है, राजीव अग्रवाल जी हैं। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बन गए हैं? राजीव अग्रवाल। और आपका जो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली के रूप में आपका जो है वो घोषित किया है? तो कैटली मछली किस राज्य का है दोस्तों? तो ये आपका सिक्किम का है। और एक वन फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब भी इसी ने किया है आपका। और आपका सिक्किम जो है पहला जैविक स्टेट है, हिमाचल प्रदेश पहला कार्बन नेगेटिव स्टेट है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एशियाई स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब जीता है? एशियाई स्नूकर चैंपियन में आपका पंकज अडवाणी जी हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो रूट को दिया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार आनंद कुमार जी को दिया गया है। ठीक है।
दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है आपका जीव मिल्खा सिंह है। ठीक है। हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो आपका बाड़मेर राजस्थान में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो प्राण वायु पेंशन देवता योजना जो है किसने किया है दोस्तों? तो ये जो है आपका हरियाणा ने किया है, प्राण वायु देता। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो यह है हेमंत धन जी, ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत धन जी। संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरालंपिक में है ना, तो पैरालंपिक में आपका 19 जीते हैं, और आपका जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है उसमें कितने जीते हैं? 7 जीते हैं। इसमें से 5 गोल्ड है, बस इसी को याद रखिएगा, इसमें 1 गोल्ड है। हाल ही में 2 पैरालंपियन मेडल जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? भवानी पटेल नहीं, अवनी लेखरा जी हैं। ये जो है वो शूटिंग में जीती है, 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में, और आपका जो है 50 मीटर में। तो 10 मीटर में आपका गोल्ड है और 50 मीटर में आपका शायद रजत पदक, कांस्य पदक है। ठीक है। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? राज्य पशु हिम तेंदुआ है, और आपका जो है वहाँ का जो राज्य पक्षी जो है वो काले गर्दन वाला जो है वो हॉर्न से वो है, काले गर्दन वाला बत्तख है शायद। कोयला खदानों में काम करने वाले पहली भारत की महिला इंजीनियर कौन बन गई है? तो कोयला खदान में काम करने वाली पहली भारतीय बन गई आकांक्षा कुमारी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया है, और आपका जो है स्मोक टावर बोलेगा तो नई दिल्ली में है। ठीक है। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? भारत की अध्यक्षता में। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया है। इस जहाज़ का क्या नाम है? तो इस जहाज़ का नाम है दोस्तों INS ध्रुव नाम है। ठीक है। ये जो है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये सुब्रमण्यम भारती जी के पुण्यतिथि पर। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर हॉर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोडक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोडक्ट उड़ान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो जापाड का जो है वो रूस में किया गया है। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध जो है आपका ये आपका वायु प्रदूषण के नियामक से है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है? तो बाजरा मिशन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सुजैना क्लार्क जी को किया गया। ठीक है। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र का स्थापना किया है? तो ये किया है दोस्तों आइसलैंड, और आपका जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा और उसको जो है चट्टान के रूप में परिवर्तित कर देगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है, मुकेश अंबानी जी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है, ममता बनर्जी है, आधार पूनावाला है, जो CSIR जो है वो जो दवा बनाते में कोरोना का जो बनाए हैं उसके अध्यक्ष थे।
हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र जो है टाटा स्टील ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है दोस्तों? गोवा ने किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो डुडोंग के लिए किया गया है तमिलनाडु में। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला देश एशियाई देश बन गया है? तो ये तो भारत ही है दोस्तों। 291 का आपका जो है भारत ही है। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ावा देने हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित नौसैनिक अभ्यास में भारत ने किस जहाज ने भाग लिया है? तो किस जहाज में भाग लिया है? INS तबर ने भाग लिया है। हाल ही में योग ब्रेक ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो योग ब्रेक ऐप जो है वो आपका आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स किया गया है? तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। हाल ही में इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये बन गई है वर्तिका शुक्ला। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल्स किट का नाम क्या है? तो ये नाम है दोस्तों QSIM नाम है, ठीक है। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया है? तो ये फिरदौसी कादरी जी को किया गया है। किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये आपका जो है स्वामी प्रभुपाद जी के जयंती पर, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो नागालैंड ने किया है। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषणा की है? तो श्रीलंका में हो गया है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था दोस्तों? अवनी लेखरा जी जीती थी, ठीक है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति नाम है, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 21 अगस्त को मनाते हैं। NTPC ने कहाँ पर अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन में जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना की शुरू की है? तो आपका आंध्र प्रदेश में कि NTPC का स्थापना 1975 में हुआ था दोस्तों। ये जो है आपका क्या है? महारत्न कंपनी है। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने में इनका भी अहम योगदान है। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम है कनेक्शंस। क्या था थीम? कनेक्शन था विषय। किस देश के नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ शांतिपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने किया है दोस्तों? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था? तो अमरुल्लाह सालेह ने किया है, ठीक है। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है PR श्रीजेश को। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोनी चिड़ैया नामक एक लोगो का ब्रांड लॉन्च किया है? तो सोनी चिड़ैया नाम का ब्रांड एम्बेसडर आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किसे हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो अमित रोहिदास जी को प्रदान किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश में मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो ये किया है सोनू सूद जी को किया है, ठीक है। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल बनी है, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट बनाया है? तो नियो बोल्ट IIT मद्रास ने बनाया है। हाल ही में वर्ष 2021 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है विद्या बालन जी को दिया गया है। और विद्या बालन जी के ही नाम पर जो है भारत में एक जो है भारत इंडियन फौज का जो है एक फायरिंग रेंज का भी नाम रखा गया है। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल्स फ्रेंडली हाईवे बना है? भारत का पहला ई व्हीकल्स फ्रेंडली हाईवे बना है, कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा? तो स्मॉग टावर दिल्ली में आपका लगा है। और एयर प्यूरीफायर वाला आपका बोलेगा तो आपका वो चंडीगढ़ में था, सबसे ऊंचा है, लगभग 35 मीटर का है ना। चलिए ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम रख दिया है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। 800 करोड़ रुपया की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर लिली कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला वाटर लिली बनाया गया है लक्षद्वीप में, अरब सागर में है लक्षद्वीप, मूंगा का चट्टान है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद आपका नाम रखा गया है दोस्तों। इसमें कितना पैसा मिलता है? 25 लाख रुपया मिलता है। और इस बार जो है 2021 में 12 व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद और 35 व्यक्ति को जो है आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। जिसमें नीरज चोपड़ा भी है, आपका प्रमोद भगत भी है, मिताली राज है, आपका फिर मैरी कॉम है, सॉरी मैरी कॉम नहीं है, और 12 खिलाड़ी हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो चलिए मेजर ध्यानचंद जो है इस बार राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको किसको मिला एक बार दोस्तों। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो 2021 में 12 आदमी को मिला है, जिसमें नीरज चोपड़ा है, रवि दहिया जी हैं, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में है, PR श्रीजेश है जो आपका जो हॉकी टीम का जो है वो गोलकीपर है, सुमित अंगल पैरा एथलीट है, अवनी लेखरा पैराशूट है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन जो है प्रमोद भगत वो आपका जो है कहाँ से है? बिहार से है, प्रमोद भगत जी है। कृष्णा नायर पैरा बैडमिंटन है, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से है, मिताली राज क्रिकेट से है। उसके बाद जो है सुनील छेत्री जो है आपका क्या चीज़ से है? फुटबॉल से है, ठीक है, आपको उसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जो है मनप्रीत सिंह हॉकी से है। तो आपको लगभग 12 आदमी जो है उसको मिला है क्या? राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। इसमें जो है आपका कितना दिया था? 25 लाख रुपया। और अर्जुन अवार्ड जो 35 आदमी को मिला है उसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड इस बार मिला है लाइफ टाइम श्रेणी में 5 को और नियमित श्रेणी में 5 को, इसमें भी 15 लाख रुपया। द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया और ध्यानचंद में पहले 10 लाख रुपया दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI की पहली महिला निर्देशक कौन बन गई है? तो JSI की पहली महिला निर्देशक आपका बन गई है धृति बनर्जी, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो लक्षित ऋण वितरण राशि 3 ट्रिलियन रुपया है। भारत जो है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब रखा है? लक्ष्य 2025 तक रखा है, आपको याद रखिएगा। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो आपका जो है ये कौन है? IIT रुड़की है। सेबी ने ऋण सुविधा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या
आवंटित की है। ISIN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISIN का फुल फॉर्म है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गिरी चालू किया है? तो गरिमा गिरी किसने चालू किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस बैंक को द बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपका किया गया है दोस्तों DBS बैंक को किया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? गोरख धंधा शब्द पर जो है हरियाणा ने लगाया है, ठीक है। और हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा है, असम में है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र खुला है? तो केरल में खुला है दोस्तों, ठीक है ना। ड्रोन का भी खुला है, उसके बाद जो है स्पेस पार्क भी खुला है, आप ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये है 14 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा IT क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? तो IT क्षेत्र में जो है वो किस वर्ष से दिया जाएगा? किसे देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र को दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? 7 अगस्त को। उसी दिन जो है वो आपका जेवलिंग थ्रो में जो है वो आपका गोल्ड मेडल जीते थे। 8 अगस्त को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाते हैं? तो ये 79वीं वर्ष अगस्त क्रांति आपका कब हुआ था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। अगस्त क्रांति आपको बोलते हैं 1942 का जो क्रांति था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर आपका 1917 में आया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 1 2 4 यानी 7 पदक जीते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 2 का 4, इसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और आपका जो है 4 कांस्य पदक है, ठीक है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो भारत का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर। लेकिन पहला राज्य बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीती है वैदेही डोंगरे जी। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ये कर्नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? रूस में किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत का 122वां स्थान है। ब्रिटिश कंपनी हाइस प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है होटन है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपका कौन सा है दोस्तों? होटन है। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 लॉन्च किया गया है, जो असफल रहा है? तो ये किसने किया है? इसरो ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किसके साथ किया गया है दोस्तों? भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों? तो ये आपका है लद्दाख में किया है, ठीक है। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से, ठीक है। हाल ही में लॉन्च व्हीकल्स स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के लिए स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो आपका जो है कमर्शियल के लिए 15 साल आपका जो है, और आपका जो है प्राइवेट के लिए जो है कितना साल है? 20 साल दिया गया है, ठीक है। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो लद्दाख के द्वारा की गई है। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों किस राज्य में है?
हरियाणा में है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र के महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? जोया अग्रवाल जी को किया गया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था दोस्तों? नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्न्स वायरस का मामला सामने आया है? तो किस अफ्रीकी देश में आया है? तो गिनी में आया है, ठीक है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारत की महिला कौन बन गई है? तो पीवी सिंधु जी बन गई है। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश के साथ हारकर 41 भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो ये जर्मनी को हराया था, ठीक है दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है दोस्तों? तो नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक हो गए अवतार सिंह भसीन है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो पानी माह अभियान लद्दाख द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी बन गया है। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो केटू पर जो है सबसे कम उम्र के सहरोज काफिर जी बन गए हैं, ठीक है। हाल ही में इंडियन आइडियल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य में कला, संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड में नियुक्त किया गया है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो आपका जो है ये किसको है? कोपेनहेगन को है, डेनमार्क का है, ठीक है। लाइवलीहुड में आपका किसका है दोस्तों? ऑकलैंड है। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ किया है। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसमें है सुजलाम अभियान का शुरुआत किया गया है। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ किया गया है, कृषि क्षेत्र पर 3 वर्ष के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो जानते ही हैं 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है, उसी के नाम पर जो है वो मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। और आपका जो है रॉस द्वीप का नाम भी रखा गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका मेघालय में किया गया है। बिहार में राजगीर में है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ये आपका नर्मदा नदी पर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना आपका जो है नर्मदा नदी पे होगा। लाइफलाइन ऑफ गुजरात बोलते हैं इसको। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये आपका जो है पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। और दक्षिण मध्य रेलवे का आपका जो है सिकंदराबाद, इसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आर्च ब्रिज का निर्माण जो है वो चिनाब नदी पर किया गया है। सलाल एवं दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर ही है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है?
तो ये किया है ए और बी, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया गया है? लॉन्च पैड योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया गया। हरदीप सिंह पुरी है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। खेल मंत्री आपका अनुराग ठाकुर जी हैं। कृषि मंत्री तोमर जी है। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बन गया है? तो ये मल्लियादुतुरई है। किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसको ये किया गया है अमित केसरवानी जी को किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस बैंक के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो ये कोयला खान के लिए किया गया है। हाल ही में किस देश ने एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर में माल बाधित रहा? तो किस देश का था दोस्तों? ताइवान का था। ताइवान का पुराना नाम क्या है? फॉर्मोसा द्वीप है, जहाँ पे 1945 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनका जो है वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो डी इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अनुपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ये किया है PSLV C-51 के अंतर्गत किया गया। ठीक है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो पासा एक्ट लक्षद्वीप में जो है वो विवाद का अथी रहा है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये किया है विश्व बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कोनेरू हम्पी जी को किया गया है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड को इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो आपका जो है ये SBI बैंक ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दिया है दोस्तों? तो ये आपका कोविशील्ड को मंजूरी दे दिया है। देश का पहला फायर पार्क कहाँ खुला है? तो फायर पार्क उड़ीसा में है। तो फायर पार्क आपका कहाँ खुला है दोस्तों? उड़ीसा में। टायर पार्क कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में। और आपका नाव पे जो है, नाव पे लाइब्रेरी आपका जो है वो पश्चिम बंगाल में। विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली को किया गया है दोस्तों। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसको चुना गया है? तो फोकस देश के रूप में आपका जो है ये जानते ही हैं, शायद बांग्लादेश को चुना गया है। बांग्लादेश को चुना गया है। ठीक है दोस्तों। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो काजा कैलाश जी बनी है एस्टोनिया की बनी है। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरुआत की है? तो आपका किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो किसने किया है दोस्तों? न्यूजीलैंड ने किया है। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेहदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो ये किस देश में रखे हैं? बहराइच में रखे हैं। ठीक है दोस्तों, बहराइच में रखे हैं। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान में कर रहा है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है अक्षय कुमार जी को दिया गया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो डकैत संग्रहालय बनाने का घोषणा किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग
विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो ये किया गया है दोस्तों सिंगापुर में, फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण। ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो किस देश को किया गया है दोस्तों मलेरिया मुक्त? ये अल सल्वाडोर को किया गया है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है वो दोस्तों पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, हमको कोई यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, बस हम जो है अपना एग्ज़ाम भी है मेरा और अपना हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।